डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे जी की स्मृति में ये सर्जना शिखर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे महोत्सव का उद्घाटन हुआ है, जिसमें उनके स्मृति ग्रंथ सर्जना शिखर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पांडे व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विमोचन भी किया गया है। और ये 2 दिनों का कार्यक्रम 4 सत्रों में होगा। प्रथम दिन 2 सत्र और इसमें देश के विभिन्न भागों से विद्वान आए हैं और विदेश से भी 2 लोग आ रहे हैं। एक तो बुल्गारिया से आनंद वर्धन जी के आने की संभावना है और दूसरे आयरलैंड से श्री कीर्ति रत्न जी आए हुए हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन है? इस समय हमारे मुख्य अतिथि श्री नीलकंठ तिवारी जी, माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान में हम विधायक जी, दक्षिण वाराणसी दक्षिणी से विधायक जी मुख्य अतिथि हैं। और हमारे अध्यक्ष हैं पद्मश्री अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, जो पूर्व कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के रहे हैं और वर्तमान में साहित्य अकादमी से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है संस्कृत प्रतिभा, उसका संपादन भी वो कर रहे हैं। वही हमारे अध्यक्ष हैं। और विशिष्ट अतिथियों में माननीय अच्युतानंद मिश्र जी, जो पूर्व माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं, वो हैं। और इसके अतिरिक्त डॉक्टर अर्नेश नीरन जी, जो कुशीनगर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य रहे हैं, वो लोग भी हैं। और ऐसे कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम के पीछे डॉक्टर पांडे जी की रचनाओं को समाज के समक्ष रखना, उनके समाज, देश, धर्म, संस्कृति, वेद, पुराण आदि के विषय में उनके क्या विचार थे, उनको सबके समक्ष लाना। लेकिन आज की पीढ़ी तो डिजिटल की तरफ भाग रही है। हाँ, ये भी एक समस्या है। और डिजिटल के साथ साथ डिजिटल की आवश्यकता समाज के अनुसार है, समय के अनुसार तो है, लेकिन उस डिजिटल उसमें संसाधनों में हमारी आज की पीढ़ी इतनी न डूब जाए कि उसके सोचने की और समझने की सारी शक्ति ही समाप्त हो जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोचने की शक्ति को भी ये डिजिटल नंदी सेवा समिति का सचिव भी हूँ। बात की जाए तो जिस तरह से आज ये प्रोग्राम 2 दिवसीय चल रहा है, इसके पीछे की क्या उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि समाज में किस तरह से चेतना को फैलाना है और किस तरह से जो पुराने लेखक हैं उनका जो ज्ञान रहा है, जैसे हमारे पिताजी का ज्ञान रहा है संस्कृत में और हिंदी में और साहित्य में, गीता पे, वेदों की महत्ता पे, इन सब चीज़ों पे, विषयों पे उन्होंने लिखा है। तो उस ज्ञान को और उस चेतना को समाज में फैलाना इसका उद्देश्य है। लोग डिजिटल वर्ल्ड की ओर जा रहे हैं, ये ठीक है, आप ज्ञान वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु कंठ विद्या का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपके कंठ में ज्ञान नहीं है, जिस समय आपको बोलना हो उस समय आपका मस्तिष्क न कार्य करे और आप गूगल की ओर भागें, वो चीज़ें नहीं है। जिस प्रकार आप लोग अभी इंटरव्यू ले रहे हैं